हाँ शुगर, मैं भी रेडी हूँ। और दादी कहाँ रह गई? बिजली के तार से क्यों जेनी, लग रही हूँ ना पटाखा? ऐसे क्या मुंह फड़ फड़ के देख रही हो? इतनी सुंदर लग रही हो, एक आध दो तारीफ कर देते। तारीफ करने में मुंह छिला जाता है क्या तुम लोगों का? तुम लोग तो कुछ बोलोगे नहीं। चलो जी बेटा चलो, शहर के लिए चलते हैं। जिमिन, जिमिन, अरे जिमिन सुनो इधर, आज रात को डिनर पे चले? हाँ तो जाओ ना जेनी के साथ। मेरे को क्यों लेके जा रहा है अपने साथ? जेनी के साथ जा। ओह हेलो मिस, मैं एक रात के लिए तेरा पति बना था, अब तू चल मेरे साथ। शुगर तो एकदम पागल है। जेनी की दादी को पता चल गया ना तो हम दोनों का पटाखा फूट जाएगा। अच्छा बेटा जी, अभी तो दिवाली भी नहीं आई, पटाखा क्यों फोड़ो? अच्छा ये मेरी बंदूक है, तुम्हारे बैग में रख लो। तो बाकी तो मैंने अपने बैग में रख ली है, बस एक बचेगी, एक तुम रख लो, ठीक है? दादी जी बंदूक की क्या जरूरत है, बंदूक रहने दीजिए, वैसे भी वहाँ पे हमें कोई परेशान करने वाला नहीं है। हाँ जिमिन, मैंने भी दादी को कब से कहा था, फिर वो कह रही थी कि वहाँ पे लड़के पटाने हैं ना, और अगर जो ज्यादा भाव खाएगा ना उसको तो बंदूक से उड़ा देंगे हम। बहन तुमने इतनी पढ़ाई की ही क्यों जब तुम्हें गुंडा ही बनना था? दादी पूरी आपके असर आ गया इसमें। हाँ तो सब तेरे जैसे बुद्धू और संस्कारी नहीं होते ना, आजकल के जमाने से तो ऐसे ही बात करना पड़ता है, सीख ले अभी से। नहीं बहन, जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही अच्छी हूँ और आज तक कि किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, ठीक है? दादी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेरी बहन और आपकी पोती है ही नहीं, इसमें हमारे ना बिल्कुल भी गुण नहीं होंगे। काश ये थोड़ी तेज होती तो। हाँ इसीलिए इसकी फ्रेंड ने इसके बॉयफ्रेंड को चुरा लिया था और फिर ये रात भर रो रही थी, और मेरे दादी की शराब की बोतल में से तुझे दारू भी चुरा के दी थी ताकि तेरा गम कम हो सके, फिर भी तू सारी रात बैठ के रो ही रही थी। इतना सब कुछ हो गया और तुम आज मेरे सामने ये सब उगल रही हो छोरियो। और वो कौन लौंडा सा है जिसने हमारी जेनी को रात भर रुलाया और पैग मैं बना के दे देती तुम्हें चुराए? सॉरी जेनी, गलती से मुंह से निकल गया, गुस्से में माफ कर दे मुझे। चुड़ैल कही कि मेरी इज्जत का फालूदा करने के बाद तुम मुझसे माफी मांग रही है कि तेरे को तो आधी रात को लूज मोशन हो जाए, तेरा पेट दर्द करे और फिर तू पूरी रात बाथरूम के चक्कर लगाए और तुझे ढंग से नींद ना आए, और कुछ सुनाओ तुझे? बहन और कुछ बचा हो तो वो भी सुना दे। तो रुकी क्यों होगी? अब मैं तुझे सुनाती हूँ, रुक तू जरा। शुगर, जिमिन, दादी जी, जेनी, आयु, आप लोगों को ना मम्मी जी बुला रही है कार में बैठने के लिए, बहुत लेट हो गई है हम जाने के लिए। बेटा हम वहाँ कितने घंटों में पहुँचेंगे? अगर ज्यादा समय लगे तो फिर तुम हमारी कार में बैठ। दादी जी लगभग 7 घंटे लगेंगे, एक काम करते जंकुक में जिमिन, शुगर और जेहोप हम आपकी कार में बैठ जाते हैं, ठीक है? इतने सारे लोगों को एक कार में बिठाएंगे तो हम क्या छत पे बैठेंगे कार की? दादी जी आप बहुत फनी होगी, कार बहुत बड़ी, मम्मी पापा की कार छोटी है। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर तो कार में मैं अपने जमाने की तुम्हें बहुत सारी बातें बताऊंगी। भाभी मम्मी पापा की गाड़ी निकल गई है, अब हमें भी चलना चाहिए, जल्दी चलिए ना। सब बैठ गए हैं ना गाड़ी में ढंग से? अरे ऐसी गाड़ी तो चला चला के फेंक दी मैंने अपने जमाने में। सच में दादी जी आपके जमाने में गाड़ियां हुआ करती थी क्या? आपने गाड़ी चलाना सीखी थी या किसी ने सिखाई? जेनी, आयु, तुमको भी ये बात नहीं बताई मैंने कि मुझे गाड़ी चलाना किसने सिखाई, आज मैं तुम्हें यही बताने वाली हूँगी। एक्चुअली ये बात है मेरे हाई स्कूल की। एक लड़का था, उसका नाम नाम मैं भूल गई, नाम नाम जान के क्या करोगे तुम लोग? मुझे वो बहुत पसंद था, वो मेरा एक तरीके से क्रश था। क्या दादी जी आपका कोई क्रश भी था? तो आपने अपने क्रश से शादी क्यों नहीं की और जेनी के दादा से शादी क्यों की, बताओ? बताती हूँ बेटा, बताती हूँ। दादी जी आई एम सो एक्साइटेड, जल्दी से बताओ ना। हाँ बेटा तुम मैं कह रही थी कि दादी आपने मुझसे ये बात से ऐसे छुपाई कि आपका क्रश था। बेटा मैं बता रही हूँ दादी, मुझे लगता था कि मैं आपकी अच्छी फ्रेंड हूँ और आप मुझे सब बताती होगी। सब एकदम चुप, मैं कह रही हूँ कि ज्यादा मत बोलो, मुझे सुनाने दो। पर तुम तो चुप ही नहीं हो रहोगे, पूरी बात तो सुनो वरना मैं तुम्हें ब्लास्ट कर दूंगी। हाँ दादी फिर तो आपने कार को भी ब्लास्ट करा होगा ना, तो आपको तो इस चीज का भी एक्सपीरियंस होगा ना। जेनी बेटा चुप रहो। दादी आप स्टार्ट तो करो, हम सुन रहे हैं ना, अब कोई नहीं बोलेगा बीच में। तो एक रात की बात है जब हम स्कूल से घर जाने में लेट हो गए, हाई स्कूल का मेन गेट बंद हो गया। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था बाहर निकलने का, और हमारे मोबाइल्स की बैटरी भी डेड हो गई थी क्योंकि हम पूरे दिन क्लास में पढ़ने की जगह चैटिंग किया करते थे। और फिर उस रात में मेरा क्रश भी वहीं पे था, तो हमने सोचा कि हम एक डरावना सा गेम ही खेल लेते, क्योंकि हाई स्कूल के सारे दरवाजे बंद होने के बाद हाई स्कूल में लाइट नहीं बचती, सिर्फ उसके पास ही मोबाइल था। तो क्या दादी उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च आपके साथ शेयर करी? आप लोगों के बीच में बात हुई?
हाँ तो सिर्फ स्कूल की लाइट बंद थी, स्विचेस बंद नहीं थे, हम अपना मोबाइल चार्जिंग लगा सकते थे। पर उसके लिए हमें लाइट की जरूरत थी क्योंकि सबके मोबाइल में चार्जिंग नहीं था, सब लड़ाई कर रहे थे चार्ज लगाने के लिए। मेरे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई उससे बात करने की। मैं उससे उसके मोबाइल की लाइट ले लूंगी और उससे बात करूंगी। और जैसे मैं उसके पास गई, एकदम से सर आ गई और उन्होंने लाइट चालू कर दी और कहने लगे कि सॉरी बच्चों, मेरी वजह से तुम यहाँ पे लॉक हो गए थे, अब तुम अपने घर जा सकते हो। और उस वक्त मेरा सारा सपना चूर हो गया। हाँ तो दादी आगे क्या हुआ? आपने ड्राइविंग किससे सीखी और कब सीखी? हाँ तो बताती हूँ बेटा। फिर उसके बाद हाँ, मैंने उससे काफी बार कन्विंस करने की कोशिश करी पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और मैं उससे बोल ही नहीं पाई। और फिर मेरी शादी जाने के दादाजी से हो गई। रही बात कार की, वो तो मुझे मेरे पापा ने सिखाई थी। हाँ तो ये थी मेरी कार सीखने की कहानी। और जब भी मैं कार चलाती थी ना, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती थी। सच में दादी, वैसे भी मैं कार चला के थक गया हूँ, आप मेरी जगह पे आ जाओ, आप कार चलाओ, हम सब बात करेंगे। बेटा मैं भी सोच रही थी बहुत दिनों से कार चलाने का। ठीक है मैं बैठती। बहुत दिनों बाद ड्राइविंग सीट पे बैठ के मजा आ रहा है। दादी आपने बताया नहीं कि आपकी आंखें फटी क्यों रह जाती थी? पागल, बाकी लोगों की फटी रह जाती। एक्चुअली ना बेटा, जब भी मैं कार चलाती थी ना किसी का एक्सीडेंट कर देती थी, इसलिए गांव वाले मुझसे डरते थे कि कहीं मैं ड्राइविंग तो नहीं कर रही हूँ, इसलिए वो आंखें फाड़ फाड़ के चलते थे ताकि वो बच जाए। क्या दादी जी आप एक्सीडेंट करते थे इसलिए सबकी आंखें फटी रह जाती थी? बाबू जल्दी से कार में से कूद जाते, मुझे आज रात को तुम्हारे साथ डिनर पे जाना, मैं मरना नहीं चाहता। जिमिनी, दादी की बात सुन के लगता है हमें दूसरी गाड़ी में घर जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो शुगर, जल्दी से चलते हैं यहाँ से। मुझे पता है बेटा जी तुम बाहर जाने को क्यों कह रहे हो, लेकिन उसके बाद मैंने ड्राइविंग सीख ली और एक का भी एक्सीडेंट नहीं किया। एक मिनट, सब मोबाइल की न्यूज़ सुनिए, बहुत खतरनाक न्यूज़ आ रही है। जल्दी से बताओ शुगर, क्या न्यूज़ आ रही? कोई मर गया क्या? आप लोग खुद ही देख लो, मैं नहीं बता सकता। तुम बता नहीं सकते? इतनी खतरनाक न्यूज़ है क्या? जल्दी से बताओ। नहीं नहीं, मैंने भी अभी तक सुनी नहीं है। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, बारिश के कारण दो लड़कियों का मेकअप धुल गया, 14 लड़के घायल, 2 लोग आईसीयू में, 2 की मौत। तो इसलिए बताया जा रहा है कि कृपया करके लड़कियां बिना वाटरप्रूफ मेकअप लगा के बाहर ना जाए। आज की न्यूज़ समाप्त। Annyeonghaseyo army. I hope you like this video. If you like this video, please like, subscribe and share, and please follow me in Instagram. My Instagram ID name is taekookjohnsol7447. Please follow me on Instagram and bye bye. Take care of yourself. Bye bye. See you soon.